बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डे स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों ने लेक्चर एंजॉय किया होगा। जो इसका फर्स्ट लेक्चर था चैप्टर नंबर 9 का, तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि एक यूनिट होता है डिग्री और एक यूनिट होता है रेडियन, एंगल का यूनिट होता है। जो रेडियन होता है वो ऐसा यूनिट होता है और जो डिग्री है वो ऐसा यूनिट नहीं होता। अब हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि डिग्री में है और आपने इसको कन्वर्ट करना है कि रेडियन में कन्वर्ट करें, जैसे आप लोग किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं, मीटर से सेंटीमीटर में कर देते हैं, फिर इस तरह मिलीमीटर में भी करते हैं, तो उनके डिफरेंट मेथड है। तो आज हम सीखेंगे कि डिग्री से रेडियन में हम कैसे जाएंगे और रेडियन से डिग्री में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे एंगल को। तो आइए हम इसको कन्वर्शन इसकी सीखते हैं। कन्वर्शन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है कि जैसे कन्वर्शन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन है, इसी तरह हमने डिग्री से रेडियन में भी मूव करना है। तो वाइस वर्सा का मतलब होता है उसका बिल्कुल अपोजिट हमने करना है। तो आइए हम देखते हैं। हमारे पास जो फार्मूला होता है ना, वो बेसिक फार्मूला है, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। ये आपने पढ़ा होगा। जो एंगल होता है, फर्स्ट लेक्चर अगर आपने नहीं अटेंड किया तो आप लोग जरूर इसको देखें। फर्स्ट लेक्चर को चैप्टर नंबर 9 का है। आप हमारी प्ले लिस्ट पे जाएं, यूट्यूब चैनल खोल के MTS कंसेप्चुअल एजुकेशनल, आप लोग इस हमारी यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहाँ पर आप प्ले लिस्ट को क्लिक करें। तो जब प्ले लिस्ट आ जाएगी तो वहाँ पर आपने फर्स्ट ईयर का FSC ICS और पार्ट 1 होगा और चैप्टर नंबर 9 लिखा होगा। तो आप उसको क्लिक करें, फर्स्ट लेक्चर आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो आप उसको देखें और एंजॉय करें और समझें। थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर है। ये हमने शुरू से देखा था। थीटा की जो डेफिनेशन है वो यही है, थीटा इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस ऑफ सर्कल। अब अगर हमारे पास एक सर्कल आ जाता है ऐसे, और यहां पर ये आपको पता है कि ये रेडियस होता है, आर होता है। अगर इसको कन्वर्ट कर दें हम ऐसे, इसका कंप्लीट एक चक्कर लगवा दें, कंप्लीट रेवोल्यूशन हो, तो फिर डे स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जो लेंथ ऑफ आर्क है वो तो हम छोटी सी आर्क लेते हैं, लेकिन अगर लेंथ ही कंप्लीट हो तो कंप्लीट जो साइकिल होता है आप लोगों को पता है कि लेंथ ऑफ आर्क जो है ना वो सर्कमफ्रेंस के अगर इक्वल हम कर दें। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला आप लोगों को पता है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, वो 2 पाई आर के इक्वल होता है, जो कि हम इस केस में लेंथ के इक्वल लेंगे। तो ये लेंथ है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इसमें जो एंगल है वो थीटा फॉर्म हो रहा हो और सर्कमफ्रेंस इसका क्या हो, सर्कमफ्रेंस वो क्या हो, एल की वैल्यू क्या हो, 2 पाई आर हो, तो हम इसकी वैल्यू को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू एल क्या है हमारे पास, 2 पाई आर के इक्वल है, डिवाइडेड बाई आर। अब बच्चों आप देखें यहाँ पर आर को हम आर से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखें कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो रिजल्ट आ गया, रिमेनिंग रिजल्ट, वो क्या है, 2 पाई इज इक्वल टू थीटा। यहां तक हम पहुंच गए। तो डे स्टूडेंट्स, क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल है, एक कंप्लीट साइकिल में या इस सर्कल में जो एंगल होते हैं वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। जो थीटा है वो क्या है, 360 डिग्री है। इफ थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहां पर देखें बच्चों, सर्कमफ्रेंस भी तो हमने कंप्लीट एक साइकिल का लिया था ना, जो कि 2 पाई आर है, और जो कि हमने एल की वैल्यू भी पुट कर दी है। नेक्स्ट हमने थीटा क्या लेना है, वो लेना है 360। अब यहां पर थीटा की वैल्यू अगर 360 कर दें तो ये 360 डिग्री आ जाएगा। तो हम ये 2 देख रहे हैं, 2 और पाई आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम पाई की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ये 2 उधर डिवाइड हो जाएगा, तो पाई की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, 360 डिवाइड बाई 2 180 डिग्री होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया कि पाई की वैल्यू किसके इक्वल होती है, पाई क्या होता है, ये रेडियन में हमने देखा था। अगर जो एंगल होता है ना, एल इज इक्वल टू आर थीटा या थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, यहां पर जो एंगल होता है ना, ये क्या होता है, एंगल किस में होता है, ये रेडियन में होता है। इसका एसआई अपने एसआई यूनिट में होता है। बाय डिफॉल्ट हम इसको लिखेंगे एसआई यूनिट कौन सा, इसका रेडियन है थीटा का। तो पाई जो है ये रेडियन में और एंगल क्या है, वो 180 डिग्री के इक्वल आ गया। एक साइड पे रेडियन है और एक साइड पे डिग्री है। इस दिस मीन के पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 डिग्री के इक्वल आ गया। तो बच्चों यहां तक आप लोगों को कोई मसला है तो आप लोग मुझसे पूछें, मैं कंप्लीट डिस्कस कर दूंगा। यहां तक आपने समझ लिया है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180। हम ऐसा करते हैं, यहां से 1 रेडियन की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, तो 1 रेडियन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, ये इधर यहां पर क्या है, अगर इसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइड बाय 1 अगर हम करें तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट, मल्टीप्लाइड बाय 1 करेंगे तो ये 1 हमारे पास आ जाएगा इस साइड पे। तो 1 इज इक्वल टू, इधर 1 रह जाएगा, पाई को हम क्या करेंगे, उधर शिफ्ट कर देंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई। तो 1 रेडियन किसके इक्वल हो गया, फिर 180 ओवर पाई के इक्वल हो गया। तो बच्चों आप लोगों को बहुत पता है कि चैप्टर नंबर 1 में भी आपने किया है, पाई किसके इक्वल होता है, 3.14159।
या 145 कर लें, 142 कर लें जो भी, या 3.14 कर लें। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो 1 रेडियन विच इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 रेडियन बच्चों ये आ जाएगा 57.296, 57.296 डिग्री के इक्वल हो गया। तो दिस मीन 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.296। ये यहां तक आप लोगों ने किया है, मैं रिपीट कर रहा हूं, पाई किसके इक्वल हो गया, जहां से हमने प्रूव किया, सॉल्व किया, तो पाई किसके इक्वल हो गया, 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हम 1 इधर ही रहने देंगे तो 1 रेडियन किसके इक्वल हो गया, पाई इधर डिवाइड कर दें, ये 1 भी पाई में लिखा हुआ है, ये 1 और पाई ये दोनों क्या है, रेडियन में, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई लिख देंगे। अब पाई की वैल्यू पुट की, तो ये आप लोगों को पता है, अगर पाई की वैल्यू आप लोगों को नहीं आती डियर स्टूडेंट्स, तो आप कैलकुलेटर पे जाएं और शिफ्ट और इक्वल वाला बटन या उसके साथ वाला एक बटन होता है, उसके ऊपर पाई लिखा होता है, शिफ्ट और वो बटन प्रेस करेंगे तो पाई की वैल्यू आ जाएगी। तो आप 180 डिवाइड बाय 3.14159 करें तो 1 रेडियन विच इज इक्वल टू 57.296। यहां तक आपने इसको समझा है। तो बच्चों अगर हम डिग्री फाइंड करना चाहते हैं तो डिग्री कैसे होगी, देखिए यहां पर 1 डिग्री इज इक्वल टू वो क्या आ जाता है, पाई ओवर 180 आ जाता है। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, वो डिग्री में आ जाएगा। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14159 डिवाइड बाय 180 डियर स्टूडेंट्स करेंगे तो 1 डिग्री किसके इक्वल हो गया, 1 डिग्री की एक वैल्यू आती है, वो क्या आ जाएगी 0.01745 रेडियन। तो दिस मीन कि 1 डिग्री विच इज इक्वल टू 0.01745 ये रेडियन के इक्वल हो गया। तो हमारे पास ये दो रिजल्ट्स आ गए हैं, एक डियर स्टूडेंट्स ये है पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक ये है, और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.01745 आ गया। तो यहां तक आप लोग कंप्लीट नोट करें। अगर नई प्रॉब्लम्स अगर है तो आप लोग इसको रिव्यू करें, वीडियो को दोबारा देखें, और आप लोग जो मेरे सामने बैठे हुए हैं आप लोग मुझसे अभी समझे, मैं आप लोगों को दोबारा समझा देता हूं। जी बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ लग गई है। इन शॉर्ट हम इसकी समरी तैयार करते हैं। समरी इसकी क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर डिग्री में है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये आप लोगों को समझ लग गई है कि अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन हो वो डिग्री में हो, कोई भी नंबर हो, वो एंगल जो हो वो डिग्री में हो, हम उसको रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हमारे पास रेडियन में हो कोई एंगल तो हमने क्या करना हो, डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। होता तो यही है कि जैसे हम किलोमीटर हो, किलोमीटर से हम उसको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं, और मीटर से किलोमीटर में जाना हो तो क्या करते हैं, डिवाइड बाय 1000 करते हैं। तो ये एक साइड पे जाना हो तो मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाना हो तो डिवाइड करते हैं। तो ये भी ऐसे ही है, डिग्री से रेडियन में जाना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 से, रेडियन से डिग्री में जाना हो तो हम डिवाइड करेंगे पाई ओवर 180 से। तो डिवाइड, क्योंकि ये पहले ही फ्रैक्शन में, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड के बजाय इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई हम कर देंगे 180 ओवर पाई से। तो बच्चों आप लोगों को ये समझ लग गई है कि अगर डिग्री से हमने रेडियन में कन्वर्ट करना हो एंगल को, अगर जो ना डिग्री हो हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई पाई ओवर 180 करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स अगर रेडियन हो, एंगल रेडियन में हो तो रेडियन से हमने डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय पाई 180 ओवर पाई कर देंगे। तो ये आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। अब हम करते हैं, ये काफी सारी हमने थ्योरी पढ़ ली आज, तो हम ऐसा करते हैं 9.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है, और क्वेश्चन यही है कि आपने हमें एक एंगल गिवन है, वो एंगल क्या है, 30 डिग्री है। ये आप लोगों के बुक्स आपके पास होंगी, आप उसको चेक करें जरा, 30 डिग्री है, एंगल क्या है, 30 डिग्री है। क्वेश्चन क्या है कि आप इसको डिग्री से किस में कन्वर्ट करें, रेडियन में करें। तो डिग्री से रेडियन में हम कैसे करेंगे, ये हम लिखेंगे 30, ये डिग्री था ना, हम मल्टीप्लाई कर देंगे पाई ओवर 180 से, तो ये कितना हो जाएगा, फिर अब ये रेडियन में आ जाएगा। पहले डिग्री था, डिग्री का साइन ये स्मॉल सर्कल हम ऊपर बना देते हैं, और अब रेडियन है तो हम क्या करेंगे, रेडियन आर एडी हम साथ आगे इसके लिख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 30 को डिग्री है, हम उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180, तो मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें हमारे पास कुछ नंबर्स कैंसिल हो रहे हैं, हम नेक्स्ट लाइन में कैंसिल कर देते हैं। 30 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 रेडियन है ना डियर स्टूडेंट्स, तो हम ऐसा करते हैं, ये मैंने सारा वही कॉपी कर दिए,
इधर से कॉपी किया, कंट्रोल सी कर दिया और यहाँ पर मैंने कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिए, तो ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, फिर 3 1 3 और 3 6 18 होता है। तो बच्चों इसका क्या आंसर आ गया, फिर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है π/6 रेडियन। तो दिस मीन कि अगर 30 डिग्री हो एंगल, 30 डिग्री हो, वो किसके इक्वल होता है, π/6 रेडियन के इक्वल होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया और आप लोगों ने याद भी रखना है क्योंकि 30 डिग्री क्या है, टेबल वैल्यू है। तो टेबल वैल्यू को आपने वैसे भी याद रखना है। तो 30 डिग्री इज इक्वल टू π/6 रेडियन। आप लोग इसको रिवाइज करें और रिवाइज करने के बाद आप इसको देखें और नोट करें। जी तो डे स्टूडेंट्स जी, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया ना 30 डिग्री वाला। तो अभी है हमारे पास ये सेकंड पार्ट है 45 डिग्री। हमने क्या करना है, 45 डिग्री है ना, तो आप इसको क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय π/180, तो ये किस में आ गया, रेडियन में आ गया। तो एक दफा आपने दोबारा लिखना है फिर, और π/180 भी एज इट इज लिख देना है। और अब आपने इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ से 0 0 से कैंसिल तो नहीं ना हो रहा। हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बच्चों 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 9 45, और इसको 5 से करेंगे तो 5 3 15, और बाकी इधर कितना रह जाएगा, 3 रह जाएगा, तो 5 6 आ जाएगा। और अब हम इसको सॉल्व और कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन जितना लोएस्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं उसको लिखेंगे, तो 9 1 9 और 9 4, तो ये कितना बच्चों आ जाएगा, ऊपर हमारे पास जस्ट पाई मल्टीप्लाइड बाय 1 है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये पाई के ही इक्वल हो जाएगा। तो ये पाई आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। तो π/4 ये किस में आ रहा है, रेडियन में आ रहा है, π/4 रेडियन। तो दिस मीन 45 डिग्री विच विल बी इक्वल टू π/4 रेडियन। तो 45 डिग्री किसके इक्वल होता है, π/4 रेडियन के इक्वल होता है। फिर हम इससे नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है ना, वहां पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी फाइंड करनी है, साइन कोस टैन वगैरह। तो फिर हम इसके साथ ये एंगल भी लगाएंगे, tan 45 डिग्री या tan π/4 डिग्री, π/4 रेडियन किसके इक्वल होता है। तो वहां फिर हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो अभी हम इसका एक और पार्ट करते हैं, 5 पार्ट करते हैं, वो भी वेरी सिंपल है और वो भी वेरी इजी है। हमारे पास है वो 90 डिग्री है। तो देखिए बच्चों, डिग्री से हमने रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो अगेन हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 90 मल्टीप्लाइड बाय π/180, तो ये किसमें हो गया, पहले डिग्री में था ना अपना, आपने इसके ऊपर सर्कल वगैरह कुछ नहीं करना, डिग्री का साइन लगाना ही नहीं है। क्यों नहीं लगाना, क्योंकि अब हम रेडियन में कन्वर्ट किया तो ये 7 रेडियन आ गया, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। जस्ट हमने अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो ये आ जाएगा 90 मल्टीप्लाई π/180, तो ये रेडियन में ही है, अंडरस्टूड है। अब हम साथ साथ इसकी रेडियन चाहे लिखें या ना लिखें, तो ये कैंसिल हो रहा है ना, यहाँ पर देखें 9 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। अब 9 को हम कैंसिल करते हैं, तो 9 किससे कैंसिल हो रहा है, 9 1 9 और 9 2 18 होते हैं। तो बच्चों किसके इक्वल हो गया, फिर ये π/2 आ जाएगा, π/2, और ये किसके इक्वल हो गया, रेडियन के। तो दिस मीन 90 डिग्री एंगल अगर है तो वो π/2 रेडियन के इक्वल होता है। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे पास एक आ गया है सिलेबस में, ये एक पार्ट आता है 90 डिग्री है, ये एमसीक्यू में भी आ जाता है। 90 डिग्री अगर है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करें, तो वो जल्दी से आपने अगर तो एमसीक्यू है तो जल्दी से आप उसको चेक करके तो बबल फिल कर दें कि जो इसका ऑप्शन नंबर होगा A B C D होगा। अगर नहीं है तो फिर आप इसको सिंप्लीफाई करें और इसको सॉल्व कर दें। अगर इसी तरह उल्ट भी सवाल पूछ लेते हैं, π/2 रेडियन है तो आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करें। जी तो डे स्टूडेंट्स, बाकी पार्ट्स इसी तरह ही हैं। मैंने 5 पार्ट करवाया, अभी 5 के बाद 6 7 8 9 तक सेम है। अब यहाँ पर इस फॉर्म में आ गया क्वेश्चन, ये क्या है, डिग्री है और फिर आगे क्या है, मिनट है। ये हमने एक टॉपिक किया था ना, डिग्री और मिनट। एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। अगर डिग्री को डिवाइड करें ना छोटे छोटे पार्ट्स में, 60 पार्ट्स में, तो ईच पार्ट जो है ना वो फॉर्म करेगा एंगल, वो क्या होता है, 1 मिनट होते हैं। और फिर इसी तरह मिनट से जब हम मिनट को और पार्ट्स में डिवाइड करें 60 पार्ट में, तो ईच पार्ट क्या होगा, 1 सेकेंड होगा। तो ये हमने डिटेल फर्स्ट लेक्चर में किया था। तो ये 75 डिग्री है, 6 मिनट है और 30 सेकंड है, ये सेकंड में। अब ये जो पार्ट है हमारे पास 10th पार्ट है, आपकी टेक्स्ट बुक का 9.1 एक्सरसाइज है, 10 डिग्री 15 मिनट। इसमें मिनट है, सेकंड का कोई नहीं है। यहाँ पर क्या है कि डिग्री है, मिनट है और सेकंड है, तीनों है। कुछ क्वेश्चन हमारे पास ऐसे होंगे कि 75 डिग्री है, ये मिनट मिसिंग होगा और 30 सेकंड हो जाएगा। तो बाकी उसका मेथड वही होगा। अगर आप लोगों ने ये समझ लिया ना तो ये इजी है, बाकी सारा वही होगा जैसे आप लोगों ने पहले किया हुआ है। तो ये 10 डिग्री है, 15 मिनट है। तो आपने क्या करना है, इसको पहले हम डायरेक्ट आते ही इसको
रेडियन में कन्वर्ट नहीं कर देते, रेडियन में कन्वर्ट नहीं करना। रेडियन में उस वक्त बच्चों कन्वर्ट होगा जब दोनों सेम डिग्री हो, सेम यूनिट हो इनका। तो यहाँ पर तो सेम यूनिट ही नहीं है, एक डिग्री है और एक क्या है, मिनट है। तो डियर स्टूडेंट्स पहले हम क्या करेंगे, 15 डिग्री है, मिनट है, इस मिनट को हम क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो दोनों जब डिग्री में होगा ना तो फिर हम उसको सॉल्व करेंगे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। तो बच्चों ये देखिए कितना आ जाएगा 10 डिग्री, ये तो ऑलरेडी डिग्री में है। इसको मिनट है, मिनट को हमने क्या करना है, हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है ना 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो इसलिए क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हम प्लस कर देंगे 15/60। तो ये क्या बन गया, अब ये भी डिग्री में आ गया। तो चाहे तो आप लोग इसको सारे को ही इसी तरह डिग्री में लिख दें, ये आप कंप्लीट डिग्री में आ गए। अब इसको आप लोगों को पता है, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है जल्दी से बताएं मुझे। ये 10 आ जाएगा, प्लस 15 और 60 कैंसिल करेंगे तो 1/4। कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये डिग्री में आ गए। अब इसको और सिंप्लीफाई करें, 10 प्लस 1/4। तो बच्चों 10 प्लस 1/4 करते हैं तो वो आता है 41/4। ये किसी में है, डिग्री में। तो बच्चों अब ये डिग्री में कन्वर्ट हुआ है कंप्लीट। अब क्या करेंगे, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 41/4 है ना डिग्री में, आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है π/180 से। तो π/180 के साथ जब सॉल्व करेंगे तो ये किस में है, अब ये यूनिट, पहले क्या था डिग्री है, अब डिग्री से किस में हमने कन्वर्ट कर दिया, रेडियन में कर दिए। तो बच्चों अब आपने ऐसा करना है, पाई की कैलकुलेशन, क्योंकि पाई रेडियन में वो सूट कर रहे हैं तो पाई को आपने कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करना, आपने करना है 41 डिवाइडेड बाय 4, जो आंसर आएगा अगेन डिवाइडेड बाय 180 करेंगे। जब आप कैलकुलेटर से करेंगे ना, आपने ऐसा नहीं करना 41 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 180 नहीं करना। तो आप, क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं ऊपर वाले नंबर से, तो डिनोमिनेटर में, दोनों डिनोमिनेटर में, तो इसलिए 2 दफा आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे डिवाइड का ही बटन प्रेस करना है। 41 डिवाइड 4 अगेन डिवाइड 180 करेंगे तो बच्चों आपके पास जो रिजल्ट आएगा 41/720 और साथ क्या आएगा, पाई भी आएगा और साथ रेडियन में आ जाएगा। आपने ये कंप्लीट कर देने और ये इतना ही है, आपने और इसको सिंप्लीफाई नहीं करना। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, आपने इसको सॉल्व करना है, जस्ट इसको 41 डिवाइडेड बाय 4 और जो आंसर आएगा फिर उसको डिवाइड कर देना 180 से। तो फ्रैक्शन में आपने वैल्यू को लिखना है, कैलकुलेटर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। वो शिफ्ट और ABC एक बटन लिखा होता है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे ABC को बटन को प्रेस करेंगे, या कुछ कैलकुलेटर बाय डिफॉल्ट वो दे देते हैं, फ्रैक्शन में वैल्यू दे देते हैं। तो ये आ जाएगा 41/720 मल्टीप्लाइड बाय पाई, या 41 π/720। ये किस में आ गया, रेडियन में आ गया। पहले क्या था, ये डिग्री में था और मिनट में था। डिग्री मिनट से हमने कन्वर्ट किया डिग्री में, जस्ट डिग्री में। फिर जब डिग्री में कन्वर्ट हुआ है तो फिर हम उसको क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। और ये सिंपल है, आप लोगों ने ये समझ लिया इसको, और आई होप कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब हम आते हैं इसको, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 75 है ना, तो बच्चों ये अगेन हमारे पास आ गया, ये डिग्री में है, ये मिनट में है, ये सेकंड में। तो आपको पता है ना कि हम इसको क्या करते हैं, एक ही यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आ जाएगा प्लस 6/60। 6/60 करेंगे ना, क्यों करेंगे, ये एक बार है, एक लाइन ऊपर है, तो ये टेढ़ी से अगर एक लाइन लगी तो वो मिनट होता है। तो मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट अब क्या है, ये सेकंड है, ये हमारे लिए अब नया है क्योंकि उधर हमारे पास सेकंड में नहीं था, मिनट वाला था। सेकंड है, आपको पता है एक सेकंड में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट में कितनी डिग्रीज होती हैं, वो 60 होती हैं। तो हम क्या करेंगे इसको, क्योंकि डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो ये आ जाएगा 30/60। तो बच्चों ये एक दफा जब आपने किया ना, 60 पे डिवाइड किया, तो ये सेकंड से डिग्री में कन्वर्ट हो गई। हमने क्योंकि सेकंड से मिनट में कन्वर्ट हो गया, हमने क्या करना है, हमने तो डिग्री में कन्वर्ट करना है सारे क्वेश्चन को। तो इन दोनों को हमने क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए अगेन डिवाइड बाय 60 करेंगे, 2 दफा करेंगे। तो ये आप लोगों को समझ लग गई है। हम इसको इस तरह करते हैं, या हम लिखेंगे, और ये सारा किसके इक्वल हो गया, फिर ये डिग्री के इक्वल हो गया, ये सारा डिग्री कन्वर्ट हो गया। तो ये 75 प्लस 6/60, नेक्स्ट करेंगे प्लस 30 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आ रहा है, 3600 आ रहा है। तो बच्चों ये क्या है, डिग्री में है सारा। हम इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, कैलकुलेटर से आप इसको सारे को सिंप्लीफाई करें। आपने कैलकुलेटर पे डायरेक्ट लिखना है 75 प्लस 6/60 प्लस 30/3600। आप इसको सिंप्लीफाई करके फिर भी तो कैलकुलेटर यूज करना है ना, तो आप डायरेक्ट ही कैलकुलेटर यूज करें। तो आप इसको करें, मैं रिपीट कर रहा हूं, 75 करेंगे प्लस 6 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे प्लस 30 डिवाइडेड बाय 3600 करेंगे। तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 9013/120। ये किस में आया है, डिग्री में आया है। तो बच्चों हमने क्या करना होता है, डिग्री से
रेडियन में करना है तो डिग्री से जब बच्चों रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो किस में आएगा, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा नंबर, वो आंसर क्या होगा, डिग्री में से रेडियन में आ जाएगा। तो बच्चों इसको करें फिर 90 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय पाई ओवर 180। अब ये किस में हो गया कन्वर्ट, ये रेडियन में हो गया। अब हम इसको जस्ट सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफिकेशन मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो पाई है उसको आपने इंक्लूड नहीं करना, सिंपलीफिकेशन में पाई एज इट इज रहने देने। तो करें आप 90, ये क्या है 9013 डिवाइडेड बाय 120, जो गेन आंसर आएगा इक्वल प्रेस करके फिर डिवाइड करना है 180 से। तो ये टोटल आंसर आप फिर आपने फ्रैक्शन में लिखना है, तो वो आ रहा है 9013/21600 और ये पाई में है साथ, और इसका यूनिट क्या है, रेडियन में, तो ये 9 लिखा हुआ है। तो ये क्या आ जाएगा फिर, इसका आंसर 9013 डिवाइड बाय 21600 और ये 7 पाई है। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, डिग्री में था, मिनट में था, सेकंड में था। हमने उसको डिग्री मिनट से, डिग्री और मिनट और सेकंड से कन्वर्ट किया डिग्री में। जब डिग्री में आया तो फिर हमने पाई ओवर 180 से डिवाइड करके उसका जो आंसर है वो रेडियन में लेके आए, और वो इसका आंसर है। जल्दी से नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, उसकी स्टेटमेंट ये है कि कन्वर्ट फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री। ये पहले रेडियन में है हमारे पास क्वेश्चन, ये भी रेडियन में है और ये भी रेडियन में है, क्योंकि अंडरस्टूड है ना, पाई जब आ जाता है तो वो रेडियन में ही होता है। तो ये दोनों रेडियन में। और क्वेश्चन क्या है कि आपने इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल है, जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था, मैं वही रिवाइज कर रहा हूँ। एक मिनट के अंदर हम रिवाइज करते हैं इसको। क्वेश्चन क्या था, अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर रेडियन से डिग्री में जाना है तो डिवाइड करेंगे पाई ओवर 180 से। तो जब डिवाइड करेंगे तो अगेन वो, क्योंकि फ्रैक्शन में है, उसके जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो वो 180 ओवर पाई बन जाएगा। तो दिस मीन अगर कोई क्वेश्चन रेडियन में है, आपने डिग्री में जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाई पाई से करेंगे, पाई डिवाइड हो जाएगा। तो अब आप इसको सॉल्व करें। ये क्या है, पाई ओवर 8 है। हमने इसको किस में करना है, रेडियन में ना, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 ओवर पाई से। तो ये मैं एक दफा अगेन लिख रहा हूँ, 180 पाई ओवर 8 है मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई है। ये किस में है, डिग्री में है। एंड पे हम डिग्री का साइन लिख देते हैं, अभी साथ साथ हम DEG लिख देते हैं। तो बच्चों इसमें देखें ये कैंसिल हो रहा है ना, यहाँ पर पाई पाई से कैंसिल हो रहा है, और 180 को अगर आप 8 पे डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर से अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है 45 ओवर 2 आता है आई थिंक। ये इसको सॉल्व किया, ये कैंसिल कर दिया ना, ये 4 से, तो 4 2 8 आता है, 4 को ये 45 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 आ जाएगा। तो ये बच्चों ये 45 ओवर 2 ये डिग्री में है। हमने इसको क्या करना है, डिग्री में तो आ गया, हम इसको और क्या करेंगे, अब हम कोशिश करेंगे इसको मिनट में और सेकंड में कन्वर्ट करने की, अगर ऐसा हो सकता है तो। अब आप इसको कैलकुलेटर से करें सॉल्व, 45 डिवाइड बाय 2 करेंगे ना, तो कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट आता है 22.50। ये जो पॉइंट से पहले बच्चों है ना, ये नंबर डिग्री में है, उससे अगले को हमने कन्वर्ट कर देना है। अभी एज इट इज ये सारा डिग्री में ही है ये वाला क्वेश्चन। हम अब क्या करेंगे, ये आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, हम लिखेंगे 22, ये डिग्री में आ गया। अब इसको हमने क्या करना है, 0.5 है ना, तो आप 0.5 लिख दें, 0.50 मल्टीप्लाई बाय 60 करके अब ये मिनट में आ जाएगा। तो अगर पॉइंट से पहले अगर 0 लिखना है तो लिख दें, ये आप लोगों की मर्जी है। तो ये 22 आ जाएगा डिग्री, ये 0.50 मल्टीप्लाइड बाय 60, अगर आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 30 और साथ इसके मिनट आ रहे। अगर ये भी पॉइंट में होता तो हम इसको सॉल्व करते, फिर अगेन सेकंड में कन्वर्ट करते। तो ये ऐसा नहीं है, तो हम इसको लिख देंगे 22 डिग्री 30 मिनट लिख देंगे। तो ये आप लोग जल्दी से नोट करें, मैं साथ साथ रिवाइज भी कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, पाई ओवर 8 है रेडियन में, हमने क्या करना है, पाई ओवर 8 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई कर देंगे, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 45 ओवर 2 डिग्री में आ गया। अब बच्चों आप इसको 45 को 2 पे डिवाइड करें, कैलकुलेट करना है आपने, 22.50 आ गया। तो ये जो पॉइंट से पहले नंबर है ना, पॉइंट से पहले जो नंबर है 22 है, उसको आपने डिग्री में लिख देना है पहले। तो वैसे तो ये सारा ही डिग्री में, इसको डिग्री में लिख देना है। बाकी जो पॉइंट के बाद नंबर है 0.50, इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे, तो ये मिनट में आ जाएगा। तो 0.50 मल्टीप्लाइड बाय 60 करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 22 डिग्री 30 मिनट आ जाएगा। तो आप लोगों को ये समझ लग गई है। हम करते हैं ये वाला पार्ट, 10th पार्ट है। तो बच्चों ये भी रेडियन में है, ये बाकी सारे ऐसे ही है, 1 से लेकर 9 तक सारे सेम है, 10 भी सेम है। ये मैं से आप लोगों को करवा रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 9 पाई ओवर 5 है, आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 180 ओवर पाई कर देंगे, तो ये डिग्री में आ जाएगा। तो बच्चों आप देखिए, मैं यहाँ पर नहीं कैंसिल कर रहा, मैं नेक्स्ट लाइन में कैंसिल करूंगा, इसको 180 ओवर पाई कर देंगे।
तो बच्चों यहाँ पर देखें, अगर आपके सामने पाई है, नीचे भी डिनोमिनेटर में भी ऊपर न्यूमिनेटर में भी है, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। जब कैंसिल करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 324 डिग्री। कैसे आया है, आपने 180 को 9 से मल्टीप्लाई करना है या 9 को 180 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाय 5 कर देना है। तो ये पॉइंट में आया ही नहीं है, तो यही इसका आंसर। अगर ये पॉइंट में होता ना, फिर हम उसको सोचते हैं कि रेडियन में कन्वर्ट करना है, मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट करेंगे यानी। तो ये बच्चों रेडियन में था, हमने इसको क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है रेडियन में, रेडियन से डिग्री में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो आंसर क्या आया है, 324 डिग्री है। तो 324 डिग्री है, यही हमने करना था जी। तो ये डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये वाले 11th और 20, ये कितने हैं, 15 है। 11th और 15 पार्ट ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं और ये बोर्ड के पेपर में आ चुके हैं और सिंपल है, कोई भी इसमें मुश्किल काम नहीं है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये है 11 पाई ओवर 27, ये किसमें है, ये रेडियन में, आपको पता है, अंडरस्टूड है। हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या करते हैं डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम करते हैं 180 डिवाइड बाय पाई करेंगे। तो मैं एक दफा दोबारा लिख रहा हूँ, 11 पाई ओवर 27 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई। ये कैंसिल करने के लिए जस्ट मैंने इसको दोबारा लिखा है, अदरवाइज आप यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते हैं, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों अगर आप इसको कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर आपको इसकी वैल्यू देगा, 11 को मल्टीप्लाई करें 180 से और डिवाइड कर दें 27 पे, तो आंसर आ जाएगा 73 होल 1/3। ये किस में है, ये डिग्री में है ना, ये भी डिग्री में है और अंडरस्टूड है कि ये भी डिग्री में। हमने अब क्या करना है, अब क्योंकि ये 1/3 आ गया है, ये जो पहला नंबर है इसको तो हमने एज इट इज डिग्री में ही रहने देने। तो ये 1/3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो वो किस में हो जाएगा, डिग्री से मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही है ना, हम करेंगे 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो डियर स्टूडेंट्स ये मिनट में हो गया। तो ये कितना आंसर आ गया फिर 73, और 1/3 को अगर आप 60 से मल्टीप्लाई करें तो डियर स्टूडेंट्स ये 20 मिनट बन जाते हैं। और इसके बाद ये पॉइंट में कोई नंबर नहीं है, इसलिए ये एज इट इज आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। आई थिंक आप लोगों को ये समझ लग गई है, मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको। 11 पाई ओवर 27 है, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 180 ओवर पाई से, पाई से कैंसिल हो जाएगा, 73 होल 1/3 इसका आंसर आ रहा है। अब 1/3 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 20, जो कि डिग्री में है। तो एज इट इज बस यही इसका रिजल्ट है और ये आंसर है। हम आते हैं अब इसको 15 पार्ट की तरफ आते। 19 पाई ओवर 32 है। तो बच्चों ये 19 पाई ओवर 32 है, हमने ये क्या है, रेडियन में, अंडरस्टूड है, ये रेडियन में बुक में बताया भी हुआ है। हमने इसको क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। 19 पाई ओवर 32 मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, 180 ओवर पाई से करेंगे। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। अब ये रेडियन से किस में हो गया कन्वर्ट, डिग्री में हो गया है, तो रेडियन से डिग्री में आ गया है, तो ये आंसर आ जाएगा 19 पाई ओवर 32 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई। तो यहां पर देखें ये कैंसिल हो रहा है ना, इसके साथ पाई से कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या रिजल्ट रह जाएगा, आपके सामने रिजल्ट आ गया ना। क्या रिजल्ट है, 19 ओवर 32 और मल्टीप्लाई करेंगे 180 से, 19 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई 180। तो बच्चों इसका जो आंसर आता है ना वो 1067 ओवर 8 आता है, 106 और 7 ओवर 8, और ये किस में आ गया है, डिग्री में आ गया है। अंडरस्टूड है कि हम डिग्री में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 106 ओवर 8 है। ये जो 7 ओवर 8 है इसको हम एक साइड पे लिखते हैं और ये मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये आ जाएगा बच्चों ये 106, ये तो डिग्री में आ जाएगा, 7 ओवर 8 मल्टीप्लाइड बाय 60 करेंगे, तो अब ये किस में आगे कन्वर्ट हो गया है, ये मिनट में आ गया। तो 106 डिग्री 7 ओवर 8 और आगे क्या है, ये 60 मिनट में कन्वर्ट हो गया बच्चों। अब इसका जो आंसर है वो क्या आता है, 106, ये डिग्री में है ना, आपके पास कैलकुलेटर्स हैं, 7 को 60 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें 8 से, तो आंसर इसका आ जाता है 52 होल 1/2, 52 होल 1/2, ये मिनट में आए। तो बच्चों ये देखिए, पहले हमारे पास ऐसा नहीं होता था, देखिए ना, ये पॉइंट में कोई नहीं आया, बस ये ना फ्रैक्शन में है, जस्ट इसका एक वैल्यू आ रही है आगे, ये 20 आई है। लेकिन यहाँ पर क्या, ये 52 होता तो फिर तो हम इसको मिनट लिख देते और क्वेश्चन को सॉल्व एंड कर देते, लेकिन बच्चों ये 1/2 भी साथ आ गया, तो दिस मीन हम इसको सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आ रहेगा 106 डिग्री 52 मिनट, और नेक्स्ट 1/2 करेंगे, इसको अगेन 60 से मल्टीप्लाई, पहले एक दफा 60 से किया है, मिनट में हो गया, अब इसको दोबारा 60 से किया तो वो किस में हो गया, सेकंड में हो गया। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। तो इसका आंसर जो आएगा 106 डिग्री 52 मिनट्स, और इसको सॉल्व किया तो 30 सेकंड्स आ गया, तो यही इसका आंसर है।
तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा है कि डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है। आपकी जो चैप्टर नंबर 9 है फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स का 9.1 एक्सरसाइज, उसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिए हैं। तो कल से नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड कोशिश करेंगे कि कल वाले लेक्चर में इसको एंड कर दें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, बहुत सिंपल है और बहुत ईजी है, और प्रैक्टिस करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।